दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी हम पहुंचे हैं पलवल ज़िले के भूरागिरी मंदिर के पीछे, ये जो न्यू कॉलोनी पड़ती है, यहाँ का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। वैसे तो सरकार और प्रशासन सुशासन का ढोल पीटती है, परंतु लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, आखिर क्यों उनको मरने के लिए छोड़ रखा है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, यानी कि पब्लिक की हेल्थ के साथ में यहाँ तो इंजीनियरिंग नहीं, यहाँ तो एक प्रकार से खिलवाड़ चल रहा है। और देखिए, मैं जानना चाहूँगा, एक वीडियो भी वायरल हुई थी पलवल के अंदर, वो मैम हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों इनको वो वीडियो शेयर करनी पड़ी और क्यों आखिर 15 दिनों से हमारा पलवल का प्रशासन जग नहीं रहा है। ठंड में ऐसा सो रहा है कि उसकी नींद नहीं खुल रही है, जबकि इंदौर के अंदर ऐसा मामला हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 15 लोगों की 6 दिन के अंदर मौत हो गई, 3000 लोग बिस्तरों पर अस्पतालों में चले गए, और इतना कुछ होने के बाद भी हमारा पलवल प्रशासन सीख नहीं ले रहा है। आखिर क्या कारण है? क्या इंदौर जैसी त्रासदी पलवल में भी हमारा प्रशासन देखना चाहता है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। जो शासन के नेता हैं, जिनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है इस बात की कि पलवल के लोगों का ख्याल रखना है, आखिर वो क्यों आज पलवल में दिखाई नहीं दे रहे हैं? आइए मैं मैम से पूछता हूँ। मैम, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम कामिनी है। जी, क्या बात हो गई? सर, बहुत दिनों से ये गंदा पानी आ रहा था, मैंने कई बार कंप्लेन कर दी, तो लेकिन क्या कहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अंत में मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा आप मीडिया में ही दो, जब भी कोई बात बनेगी। तो क्योंकि कई बार मैंने जेई को कॉल कर दी है, और जेई सिर्फ आश्वासन दे रहा था बस कि अभी नया बोर होगा, ये बोर खराब हो गया नया। मैंने कहा कब तक होगा? 1 हफ्ता लग जाएगा। मैंने 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा कॉल किया, सर बहुत गंदा पानी आ रहा है, हम कैसे करें? सर, इसको मेरे को देते देते कम से कम 7 दिसंबर से दे रही हूँ। 7 दिसंबर से? हाँ जी सर। तो इसको तो काफी समय हो चुका है, लगभग हाँ, महीना भर हो गया। महीना भर होने वाला है सर। कोई भी कर, बस ये अगला हफ्ता करके ऐसे ही टाल दे रहे हैं कि पता नहीं। मैं भी ये सोचती हूँ कि आखिर कितना किलोमीटर लंबा बोर हो रहा है, जो ये बोर हो। अभी आप पानी कहाँ से मंगाते हैं अपने घर के यूज के लिए? सर, कई बारी तो मैं उससे बॉटल परचेज कर रही हूँ पीने के लिए, और धोने के लिए, और नहाने के लिए। पड़ोसी में कभी किसी के घर से नहाने के लिए जा रहे हैं, कपड़े धोने के लिए कहीं और लेके जा रहे हैं। ऐसे परेशानी हो रही है हमारे को, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जी, क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? सर, मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, जल्द से जल्द करें। क्या जो जेई हैं, उनके घर में ऐसा पानी आता तो वो क्या इस्तेमाल करते इस चीज को? बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारे शहर के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनके घरों में भी ऐसा पानी आता है? नहीं। अगर ऐसा पानी एक दिन भी आ जाता तो अब तक 1 आध 2 जो अधिकारी, जो कंसर्न अधिकारी हैं, वो सस्पेंड हो चुके होते। आइए और बातचीत करते हैं। सर नरेंद्र सर, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे इस तरह से जो पानी आ रहा है, पिछले 1 महीने से आप झेल रहे हैं, और अब तो आपका सबर का जो बांध टूट गया है, तो क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, उसे पब्लिक से, जनता से कोई लेना देना नहीं है। सब अफसर बेलगाम हो चुके हैं, सरकार के प्रति वो उदासीनता दिखा रहे हैं। लोगों की जो परेशानी है उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। अब 1 महीना हो गया, ना तो यहाँ पर साफ पानी पीने के लिए मिल रहा है, ना सफाई मिल रही है। आखिर ये पलवल की न्यू कॉलोनी पॉस कॉलोनी में गिनी जाती है। जब ये पॉस कॉलोनी का, न्यू कॉलोनी का ये हाल है, तो आम जो कॉलोनियाँ, उनका हाल क्या होगा? उनकी सुनने वाला कौन होगा? तो मैं तो ये कहता हूँ कि पलवल तो अब भगवान भरोसे चल रहा है। अधिकारी सुन नहीं रहे, अब लापरवाही दिखा रहे हैं और बोल देते हैं जी हम क्या करें, इसमें हमारा क्या रोल है? सोचेंगे, करेंगे, फाइल देखेंगे। 1 महीना तक इस हालात में बदतर जिंदगी लोग जी रहे हैं। बाकी की हमारे पड़ोसी हैं, आप इनके विचार भी जानिए, हालात तो वही के वही हैं। जिस प्रकार से आपसे वादे किए गए थे कि देखिए पलवल को हम इंदौर जैसा बना देंगे, और देखिए पूरे देश में जब इंदौर की ये घटना सामने आई कि वहां पर 15 लोगों की 6 दिन के अंदर मौत हो गई, 3000 लोग बिस्तरों पर हॉस्पिटल के अंदर चले गए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, और वो भी यही घटना थी कि गंदा पानी घरों तक जा रहा था, लगातार शिकायतें जा रही थी, परंतु अधिकारी थे कि वो जागने का नाम नहीं ले रहे थे। और आज पलवल के अंदर भी वही हो रहा है पिछले 1 महीने से। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? लगता है प्रशासन किसी
अनहोनी का इंतजार कर रहा है। प्रशासन भी चाहता है कि लोग बीमार पड़ें, लोग इंदौर की तरह यहाँ पर मरें। तो आने वाले समय में इसके जो दुष्प्रभाव हैं गंदे पानी के, वो ज़रूर दिखाई देने लगेंगे। और लोगों को अभी भी परेशानी, जैसे गंदे पानी से नहा रहे तो खुजलियाँ और तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो गई हैं। बशर्ते कि अब इंतज़ार ये है कि हॉस्पिटल में कब जाएं यहाँ के लोग। देखिए, बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है प्रशासन की नीयत पर। बहन जी, क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम सुनीता है। जी, क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से ये गंदा पानी सर आ रहा है? इतने 6 साल से हम कह रहे थे इसको भी सड़क ठीक करवा दो, टेंडर पास होगा, टेंडर पास होगा, पास ही नहीं होता इनका टेंडर। अब भी किसी ने, और नाली की व्यवस्था और सड़क, कई लोग सड़क ऊंची उठा देते हैं, उसके फिर यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर सर सरकार सुन ले तो बहुत बढ़िया बात है। कब से आ रहा है गंदा पानी? 1 महीने से आ रहा सर। 1 महीने से? हाँ जी सर। शिकायत दी आपने? हाँ जी सर, पार्षद को भी बोला था। और एक पार्षद कौन है? अनिल गोसाई सर। अनिल गोसाई जी। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कार्रवाई हुई? सर एक बार देख के चले गए थे, बस वहाँ पानी खराब आ रहा है, वो कह रहे अच्छा ठीक है ठीक करेंगे, उसके बाद आए नहीं सर वो। उसके बाद देखो कह ही सकते हैं हम लोग भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप इनकी बेबसी देख सकते हैं कि इन्होंने अपने पार्षद को कहा, जो जो इनके सबसे फर्स्ट पर्सन हैं, इस पार्षद होते हैं, उनको कहा कि जी हमारे यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। पर अनिल गोसाई जी, शायद आपके घर में अच्छा पानी आ रहा होगा निश्चित ही, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं है। इन लोगों की बेबसी है कि अब ये कहें तो कहें किससे। पार्षद इनकी सुनता नहीं है, आगे अधिकारी इनकी सुनते नहीं हैं, नेताजी इनके सुनते नहीं हैं। तो भैया किस प्रकार का सुशासन है ये? तो मतलब बिल्कुल ढोल पीटा जा रहा है सुशासन का, परंतु सुशासन के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। और भी लोग हैं, और किसी प्रकार की जो परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है आपको? सर यही बस रोड की है, और ये बाकी सफाई कैसी होती है? सफाई तो सर वो महीने में दिख जाए कभी। अच्छा। हमें रास्ते में कह देते हैं, जिनकी चलती है उनकी सफाई कर जाते हैं, और जिनका नहीं होता तो हाँ, वो सभी की आ रही है। आपका नाम क्या बाबूजी? मेरा नाम अशोक बुरमानी है। बिरमानी साहब, आप बताइए क्या क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ एक तो नाली की व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से नहीं है, और नाली बनाई गई है तो वो ढंग से नहीं बनाई गई। जिसका पानी इस शहर से बाहर जाना चाहिए वो पूरे 4 मरले के अंदर घूमता है। ये अब नहीं, आज से 8 से 9 साल हो गए यही व्यवस्था है, और पानी की निकासी का इन्होंने कोई समाधान नहीं किया अब तक। चाहे मंगला जी रहे हो, चाहे गौतम जी आए हो, ये क्या कारण है इसका हमें नहीं पता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बरसातों में जब पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जानी, जिससे लोगों को परेशानी ना आए। जी, चलिए, बिल्कुल। देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि इन लोगों को आखिर परेशान क्यों किया जा रहा है? क्या इनका अधिकार स्वच्छ पानी पीने का नहीं है? अरे जो पैसे वाले नहीं हैं वो आखिर पानी कहाँ से लाएं? क्यों इनको पैसे से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जब इनको अधिकार है स्वच्छ पानी पीने का? और पब्लिक हेल्थ जो इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट हैं उनको इसी बात का पैसा मिलता है कि इनके घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए। और हमारे जो मंत्री साहब हैं उन्होंने भी यही वादा किया था, परंतु अब वो वादा कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि 1 महीना अब इनको झेलते झेलते हो गया है। जब इनका सब्र का बांध टूट गया है तो इन्होंने मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचानी चाहिए। अब बड़े अधिकारियों का क्या एक्शन होता है ये बात देखने वाली रहेगी। क्या एक आध जो अधिकारी है क्या वो सस्पेंड होगा नए साल में, या फिर जो हमारे जैसा कि कहा जाता है कि पलवल में तो सुशासन चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, ये झूठ जो फैलाया जा रहा है इस तरह से ही चलता रहेगा। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों की समस्या इस नए साल में सही हो जाए, इस चीज़ का इंतजार है। नमस्ते।